सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। जैसा कि 12th लेवल एग्जामिनेशन बात करें, जेसीसी क्लर्क वनरक्षी स्पेशल ब्रांच का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पद भाग में टोटल हम लोगों को 4 चैप्टर 4 बुक पढ़ने जो कि कविता संग्रह से संबंध रखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 कविता संग्रह बुक को पढ़ लिया है, एक पथिया डोंगल में हुआ डिनाक डोनी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है एंड डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। सो आज के इस सेशन में जो तीसरा बुक है कविता संग्रह का, वह बुक है तातल और हेमाल। इस बुक को हम लोग देखने वाले हैं और इस वीडियो के अंत में इससे प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि कलर का बात करें जो 2018 में कंडक्ट करवाया गया था, स्पेशल ब्रांच जो कि 2019 में कंडक्ट करवाया गया था, उन सारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे इस कविता संग्रह बुक से, उन प्रश्नों को भी हम लोगों ने लिया है। सो चलिए फाइनली सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न सबसे पहले यहाँ से पूछे जाते हैं, तातल और हेमाल। तातल और हेमाल कैसन किताब लागे? तो ये कैसन लागे? कविता संग्रह किताब लागे। दूसरा प्रश्न में इन ईयर पूछल जाए कि तातल और हेमाल कविता के लिखले है? शिवनाथ परमाणिक। प्रकाशक खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो। प्रकाशन वर्ष कहिए भेल रहे 1998 ईस्वी में। कविताओं की संख्या बात करें इस बुक में तो टोटल कविताओं की संख्या है 25। कवि का जन्म यानी कि शिवनाथ परमाणिक के जन्म का बात करें, इनका जन्म 13 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से जो हम लोगों ने अभी पॉइंट वाइज पढ़े 4-5, यही 4-5 पॉइंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार यही प्रश्न घूम घूम के पूछे जाते हैं जेसीसी के द्वारा, घुमा घुमा के। तातल और हेमाल कैसा रचना लागे? कविता संग्रह लागे। कवि शिवनाथ परमाणिक। प्रकाशक खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो के द्वारा एकरा प्रकाशित करल गेल रहे कहिया 1998 ईस्वी में। अगला बात करो, ये ई किताब में टोटल कविता की संख्या कितना है? तो 25 को कविता के संख्या है ई कविता संग्रह बुक में तातल और हेमाल में। कवि का जन्म भी पूछल जा है, 13 जनवरी 1949 ईस्वी के जन्म भेल रहे शिवनाथ परमाणिक के। कहाँ जन्म स्थान के बात करो, ये बैदमारा गांव बोकारो से। अब जे हमिन ई तातल और हेमाल जे कविता संग्रह किताब है, एकर संक्षिप्त में परिचय देखे वाला ये काहे कि प्रश्न में कविता से संबंधित नया प्रश्न पूछल जाए। प्रश्न डायरेक्ट यहीं से पूछल जाए, कविता का नाम दे देतुन और एकर कवि। तो यहाँ जे भी 25 को ई 25 को तुहिन देखे थे वो कविता, ई 2500 के जे कवि लागथुन वो शिवनाथ परमाणिक के लागथुन। सेहेले इला याद करे में आसानी भई जितो। खाली ई कवितवन के नाम याद कर लेना हो। कवि तो एक एक है कौन? शिवनाथ परमाणिक। बस ई खाली कवितवन के नाम पूछल जाए और पूछल जाए एकर कवि कौन लागो। जैसे कि प्रश्न पूछल जाए तो मेढ़ और मानुष कौन किताबें छापल गेले? तो कौन किताबें छापल गेले? तातल और हेमाल कविता संग्रह किताबें। तो चला एकर परिचय में देख लो। ये तातल और हेमाल का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है। तो तातल मने हो जाता है गर्म, तातल का शाब्दिक अर्थ गर्म, और हेमाल का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ायल, ठंडा। खोटा कर धुरंधर कवि शिवनाथ परमाणिक की मुक्तिक या फुटकर कविताओं तथा गीत रचनाओं का संग्रह है तातल और हेमाल। इसमें शामिल रचनाएं अलग अलग समय में लिखी गई है। कविताओं की संख्या 19 है तथा गीतों की संख्या 6 है। इस प्रकार टोटल इसमें चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर की संख्या है 25। इस संग्रह की कविता या गीत रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। तो इन्हीं के नामों को सिर्फ आप लोगों को डायरेक्टली याद कर लेना है। पहला कविता का नाम बात करें तो वह है जोहार। डहर बनाए चल रही, बनेक बाघिन, सेवाइल झरना, बुनियादिक पत्थल, बामा हाथ, मेड़ और मानुष, हेठ मुड़िया, रीझा, कोयली गीत, भारत गान, छाप, अप संस्कृति, आवा हमीन मंतर सीखब, लहर आना, करम परब, डायन, सांप, पूर्णा पतय, धरती माय, फुनगुनी और अंधार जहाँ आलो बारह तहाँ, सूरज और रोटी, नागफनी, जिंदगी डहर। तो इस प्रकार ये 12 कविताएं इस बुक में संग्रह किए गए हैं और इन्हीं 12 कविताओं को सिर्फ हम लोग को नाम याद कर लेना है। अब हम लोग कुछ कविताओं के शीर्षक और उससे जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त परिचय देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पहला कविता का बात करें तो वह कविता है जोहार। इसकी शीर्षक बात करें तो शीर्षक है जोहार। इसमें कवि ने अपनी मातृभूमि झारखंड के प्राचीन नामों के साथ ही इस अद्भुत प्रदेश की अनुपम प्रकृति, छठा यहाँ की मानवतावादी संस्कृति और यहाँ के नर नारियों की ऐतिहासिक वीरता का बखान किया है। दूसरा कविता की बात करें तो इससे संबंधित है, जो गीत रूप में कवि ने झारखंड नर नारियों को उसकी ताकत का एहसास कराते हुए जीवन के संघर्ष पथ पर
तमाम विघ्न बाधाओं को पार करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी की राह में कांटे मिल सकते हैं, पर उन्हें उखाड़ कर आगे बढ़ना है। गीत का मुखड़ा, चल डहरे चल है, डहर बनाए चल रे, जिंदगी डहरे कांटा कांटा उखाड़ चल रे। ये कुछ ही मुखड़ा बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चल डहरे चल रे, डहर बनाए चल रे, जिंदगी डहरे कांटा कांटा उखाड़ चल रे। जैसे कि हम लोग को निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना है, चाहे बीच में कितना ही बड़ा क्यों ना कांटा रुकावट रुकावट हम लोगों के जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर उनका रुकावट फाइनेंशियल कंडीशन ही बन जाता है। सो फाइनेंशियल इस जो आर्थिक जो हमारी कमी है उस कमी को झेलते हुए बल्कि उसको दूर करते हुए उसमें ज़्यादा हमें दिमाग सोचना नहीं है और उस रुकावट को उसी तरह कुछ करके पार करना है और आगे हम लोग को सफलता पाना है। यह इस कविता का मकसद है कि जीवन में किसी प्रकार का कोई भी आपके साथ रुकावट बड़ी मुश्किल आ जाता है तो उस मुश्किल को डट करके सामना करना है और हमें आगे बढ़ना है और सफलता मंजिल पाना है। और याद रखना, पैसा किसी भी सफलता का रुकावट नहीं बनता। यदि पैसा सफलता का रुकावट बनता तो अखबार बेचने वाले आज हमारे राष्ट्रपति नहीं बनते और एक चाय बेचने वाले व्यक्ति आज हमारे प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगला कविता है बन बोनेक बाघिन। इस कविता की बात करें तो इसमें ज़्यादा जोर किया गया है। कविता में झारखंड की सभी नारी को, यह नारी पर जोर कविता किया गया है। इस कविता के माध्यम से अपनी आन शान और बान की रक्षा, अपने हक अधिकार को पाने के लिए बाघिन जैसे जुनूनी और आक्रामक बनने का आह्वान करती हैं। इसमें कहा गया है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जो सर समाज में, गांव में, शहर में जो नीच तरीके से देखा जाता है कि वह कुछ नहीं कर पाती है, उन्हें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, उन्हें दबा कर रखा जाता है सोसाइटी के द्वारा। उन्हीं को कहने के लिए यह कविता के माध्यम से बताया गया है कि आपको जो भी डराता है, धमकाता है, नीचे करने की कोशिश करता है तो उनको बाघिन जैसा उनके साथ सुलूक करना है और उसका डट के सामना करना है। अगला कविता की बात करें मेड़ और मानुस, तो इस कविता में कवि ने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर चोट की है। हठमुड़िया एक गीत है जिसमें सीधे सरल शोषित दामित लोगों में बैल और सांड के उदाहरण द्वारा स्वाभिमान जगाने का काम किया है। कविता की बात करें छाप कविता में एक कविता है छाप। धर्म संप्रदाय जाति वर्ण के झूठे अहम पर कटाक्ष किया गया है। कवि खाँटी मनुष्य उसे मानते हैं जिसमें किसी जाति धर्म की छाप नहीं पड़ी हो, अर्थात सीधे सरल मेहनत कश लोगों में ही अब इंसानियत बची हुई है। अगला कविता है बावां हाथ। इस कविता की विचारधारा की बात करें तो वामपंथी विचारधारा की यह रचना है। कवि इस कविता में कवि भारतीय समाजी में वैसे जाति वर्ग के पक्ष में खड़े हैं जो मेहनत कर उत्पादन करते हैं, खेती कर अन्न उपजाते हैं या सेवा देते हैं। उन्हें कवि बावां हाथ कहकर संबोधित करते हैं। कवि के अनुसार यहाँ बावां हाथ सरीखे लोगों से है, मानव समाज की ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन समाज के कथित आंकड़े वर्ग द्वारा इन्हें नीच समझा जाता है, उनको शोषित किया जाता है, उनसे घृणा की जाती है। कभी ऐसे भेदभाव वाले सोच के लोगों को खबरदार कर यह ऐलान करते हैं कि अब तुम्हारे शोषण, अत्याचार और नफरत का जाल नहीं टिकने वाला, क्योंकि बावां हाथ अब जाग गया है, अपने अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष तेज कर चुका है। झारखंडी जनता को संघर्ष की प्रेरणा देती है, यह समाज में व्याप्त अंधविश्वास को खंडित करती है। इस काव्य संग्रह में कवि ने खोटा की छंदगत विशेषताओं से परिचय कराया है। रिंझा नामक एक पारंपरिक गीत विद्या को नए ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये कुछ कविताएं कि हम लोगों ने अभी संक्षिप्त परिचय देखा। अब हम लोग उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर जेसीसी क्लर्क में पूछे गए थे 2018 में। देन आफ्टर हम लोग जेसीसी स्पेशल ब्रांच के प्रश्न देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जो एमसी जो बनते हैं, जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए हम लोग उस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। ये सारे जो प्रश्न अभी हम लोग 9-10 प्रश्न देखने वाले हैं, ये जेसीसी क्लर्क में पूछे गए थे। प्रश्न की बात करें हेमाल माने हवे है, तो हेमाल माने क्या चीज़ होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठंडा कनकन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है तातल और हेमाल कविता संग्रह के प्रकाशन बछर है। तातल और कविता जो संग्रह किताब है, कविता संग्रह, इस बुक को कब प्रकाशित किया गया था? 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल कविता संग्रह के लिखवैया के हैं?
तो ई कविता जे संग्रह है एकर में टोटल कविता की संख्या है कई गो 25 गो। तो एकर लिखवैया के लागतीन, एकर लिखवैया लागतीन शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है तातल माने हवे है, तातल का शाब्दिक अर्थ होता है गरम। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल किताब के प्रकाशक है। तातल और किताब जो कि प्रकाशक की बात करें तो 1998 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। किस कमेटी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा बोकारो इस्पात नगर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है डहर बनाए चल रही शीर्षक कविता केकर लेखक लागे। डहर बनाए चल रही जो कविता है यानी कि जो तातल और हिमाल में टोटल जो 25 कविताएं हैं, इन सारे 25 कविताओं के लेखक एक ही हैं, कौन? शिवनाथ परमाणिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि जेसीसी स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछे गए थे। बात करें इस एग्ज़ाम को तो रद्द कर दिया गया था और संभावना है कि बहुत ही जल्द इसका न्यू नोटिफिकेशन भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा। प्रश्न पूछा गया था तातल और हिमाल ककर लिखल कविता संग्रह लागे। तो एकर लिखवैया के नाम लागे शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल कैसन रचना लागे। तो तातल और हिमाल कैसन रचना लागे? ई कविता संग्रह बुक लागे। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल माने बतावा। तो तातल माने हवो है गरम और हिमाल माने हवो है ठंडा। अगला प्रश्न है डहर बनाए चल रही कविता लिखल लागे। तो डहर बनाए चल रही यानी कि जो तातल और हिमाल किताब है, इस किताब में जो भी कविताओं की संख्या 25 है, इन सारे 25 कविताओं के लेखक या सॉरी कवि हैं जो कि वह एक ही है, कौन? शिवनाथ परमाणिक। अगला प्रश्न है मेढ़ और मानुष शीर्षक कविता लागे। तो ये ककर लिखल कविता लागे शिवनाथ परमाणिक के। बाघ बने बाघिन ये भी कविता लिखा गया है शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। अब हम लोग चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है तातल और हिमाल कविता संग्रह ककर लिखल किताब लागे। तो ये कविता संग्रह किताब ककर द्वारा लिखल गया है शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल कविता संग्रह के प्रकाशक कहिया और कहाँ भेल रहे। तो एकर प्रकाशक के बात करें कहिया भेल रहे 1998 ईस्वी में खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा में। अगला प्रश्न है डहर बनाए चल रही कविता ककर लिखल लागे। तो डहर बनाए चल रही कविता लिखल लागे शिवनाथ परमाणिक कर। तातल और हिमाल कविता संग्रह में शिवनाथ परमाणिक के कई ठो कविता शामिल है। तो कई को कविता शामिल है इस किताब में 25 गो। अगला प्रश्न है झारखंड एक महिमा तातल और हिमाल के कौन कविता में फरिज भेल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर सी सूरजी और रोटी। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल कविता संग्रह की कविता नाय लागे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी छुआ दुलार। अगला प्रश्न है कौन कविताएं कवि शिवनाथ परमाणिक खाटी मनुष्य गुण बतवल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए छाप। अगला प्रश्न है धार्मिक नामे अंधविश्वास और कर्मकांडी पाखंड के ऊपर कौन कविता में चोट करल गेल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर बी मेढ़ और मानुष। अगला प्रश्न है झारखंड संस्कृति प्रदूषण ऊपर लिखल कविता हके। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर डी अप संस्कृति। अगला प्रश्न है भारतीय समाजे दहनावल बिद्रावल मेहनतिया जात समुदायक हके कौन कविता ओकाल करल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर ए बावां हाथ। अगला प्रश्न है बावां हाथ कौन विचारधारक कविता हके। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर डी वामपंथी विचारधारा की। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल कविता संग्रह में कवि कौन पारंपरिक खोटा रांगे कविता लिखे पर जो करल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर बजा है ऑप्शन नंबर सी रिझा। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल कविता संग्रह केर कवि कहाँ का रवैया लागत। तो इस प्रश्न के सही आंसर बजा ऑप्शन नंबर ए बोकारो स्टील सिटी कर। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल की कविता गुलाक मुख्य संदेश की हकी। तो इस प्रश्न के सही आंसर बजा ऑप्शन नंबर बी मानववाद। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल संग्रह आया मार्क्सवादी भावे कौन कविता शामिल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा ऑप्शन नंबर सी बावां हाथ। अगला प्रश्न है कवि शिवनाथ परमाणिक के लिखल प्रबंध काव्य लागे। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर डी दामोदर कोराय मध्य गंगा। अगला प्रश्न है तातल और हिमाल आगनामा शीर्षक के की भावार्थ फरिच हवे है। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर डी गरम और नरम विचार। अगला प्रश्न है जिंदगी डहरे कांटा उखाड़ चल रही तातल और हिमाल संग्रह ई कविता पैंत के पूरा कर ले सहित बात हकी। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर बी कांटा।
अगला प्रश्न है एकर में कोनटा शिवनाथ परमाणिक जी कविता किताब ना हकैन। तो ई प्रश्न के सही आंसर बजा ऑप्शन नंबर डी खोटा लोक साहित्य। अगला प्रश्न है शिवनाथ परमाणिक कौन 4 माँ कार के लय के कविता रचो हत। तो ई प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर सी माय माटी मानुष और मातृभाषा। शिवनाथ परमाणिक अबरी आपन की उपनाम राखल हत। तो ई प्रश्न के सही आंसर बजा ऑप्शन नंबर बी मनिक। अगला प्रश्न है तातल और हेमाल के अलावे शिवनाथ परमाणिक के काव्य रचना हेके। तो ई प्रश्न के सही आंसर बजा ऑप्शन नंबर डी दामोदर कोरा और मैध गंगा।